हरे कृष्ण, राधे राधे। महीनों में मार्गशीर्ष महीना भगवान कृष्ण के नाम है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करके आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत से मार्गशीर्ष के महीने में जितना हो सके स्नान कराएं। जो पानी हम स्नान के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको हम हल्का गुनगुना कर लेंगे, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना हल्की हल्की सर्दियां लेके आता है, सर्दियों वाला मौसम रहता है। पंचामृत से स्नान मार्गशीर्ष के महीने में कराने से अमोघ फल की प्राप्ति कराता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बना के लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान कराएं, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएं ठाकुर जी का, इससे आपको भौतिक सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी को आप अच्छे से स्नान कराएं, फिर साफ तौलिए से पोंछ के। ठाकुर जी का प्रिय रंग होता है पीला, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जो है पीताम्बरधारी हैं। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को चमकीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए और हो सके तो मोटे कपड़े पहनाएं, क्योंकि इस महीने में ठंड का प्रभाव रहता है। तो इसलिए ठाकुर जी को हल्के मोटे आप वस्त्र धारण कराएं, पीले रंग की पोशाक पहनाएं, तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वस्त्र सेवा करने से ठाकुर जी की हमें जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की तो सेवा करने की बात ही निराली है। कहा जाता है कि एक छोटा सा बालक अगर थोड़े से लाड़ दुलार में खुश हो सकता है, तो ये तो हमारे सर्वेश्वर भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से, जितने सरल भाव से, जितने प्यार से आप उनकी सेवा करेंगे, वो अति शीघ्र हमारी हर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष का महीना जप तप साधना का महीना होता है। स्नान ध्यान करें, ठाकुर जी की सेवा करें, कीर्तन करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण के 28 दिव्य नामों का पाठ आप ज़रूर करें, तुलसी माता की पूजा करें। तो देखिएगा आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण भक्तों के लिए ये महीना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस तरह से आप भगवान जी की श्रृंगार करें, श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा श्रृंगार करो, मैं तुम्हारे जीवन में श्रृंगार रस से भर दूंगा, अर्थात तुम्हारी जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार अत्यंत प्रिय होता है। इस तरह से देखिए बहुत सुंदर से हम ठाकुर जी को सजाएंगे, संवारेंगे और जितना हो सके इनकी सेवा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करेंगे। यदि कोई भी आपको मंत्र न याद हो तो सिर्फ आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन सरल मंत्रों से ठाकुर जी को रिझाइए। देखिए ठाकुर जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। सरल सेवा से, सरल भाव से भगवान श्री कृष्ण को रिझाइए। अति शीघ्र ठाकुर जी रिझ जाते हैं और जीवन की सारी जटिलताएं, सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। समस्त रोग दोष दूर कर देते हैं। ठाकुर जी की सेवा करने से तो जीवन सुखमय हो जाता है। श्री कृष्ण के भक्तों से पूछिए कैसा प्रतीत होता है ठाकुर जी की सेवा करने से। देखिए ठाकुर जी को इस तरह से आप सजाइए। पूरे मार्गशीर्ष के महीने में इस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें इत्र सेवा कीजिए, चंदन सेवा कीजिए, भोग लगाइए। सर्दियों का मौसम है, विशेष ख्याल रखिए ठाकुर जी को, ताकि ठाकुर जी को सर्दी ना लगने पाए। उन्हें गर्म चादरें उड़ाइए, गर्म वस्त्र धारण कराइए। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करिए। देखिए बहुत ही सुंदर मनमोहक हैं ठाकुर जी, तभी तो सबके मन को मोह लेते हैं। एक बार जो इनसे नयन मिला लेता है फिर वो कहाँ कहीं और देखने को पाता है। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करिए, बिहारी जी की सेवा करिए, भोग सेवा करिए। ठाकुर जी की भोग में माखन मिश्री का भोग लगाइए, ऋतुफल का भोग लगाइए। आप भोग बना के ठाकुर जी को खिलाइए, खीर का भोग लगा सकते हैं। धूप दीप दिखा के ठाकुर जी की आरती उतारिए। ठाकुर जी को नज़र न लगे इसलिए हम इस तरह से ठाकुर जी के लिए देखिए काजल बना के लगा देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को रोज़ ही बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है।
इसीलिए वृंदावन में देखते हैं तुरंत तुरंत पर्दा कर दिया जाता है कि कहीं हमारे ठाकुर जी को नज़र न लग जाए। इस तरह से प्रतिदिन आप चाहें तो ठाकुर जी को काजल का टीका कर सकते हैं और फिर ये काजल आप स्वयं भी लगा सकते हैं। इससे किसी भी तरह का नज़र दोष, कुछ भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। इस तरह से देखिए ठाकुर जी की सेवा करिए, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी इन सब सेवाओं से। भोग सेवा करिए, गरम दूध ज़रूर पिलाइए, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। सुबह और शाम दूध का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए। आप सात्विक भोग जो भी बनाइए, सब चीज़ों का भोग लगाइए ठाकुर जी को। और सर्दियों का मौसम है ये, मार्गशीर्ष में सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो सर्दियों का विशेष ख्याल रखिएगा ठाकुर जी को, ताकि सर्दियाँ ना लगने पाए। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम संकीर्तन में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं है। आप कीर्तन करते हुए पूरे महीने को ऐसे ही बिताइए और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कीजिए। देखिए कितना अद्भुत रूप है ठाकुर जी का। भगवान के दिव्य नामों का जाप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नित्य 108 बार इस तरह हरि नाम संकीर्तन कीजिए। आपको भगवान के साक्षात्कार होंगे, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। करके तो देखिए कितना आनंद आता है। इस तरह से आप ठाकुर जी की पूरे मार्गशीर्ष के महीने में सेवा कीजिए। अद्भुत आपको लाभ मिलेगा, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वो सब दूर हो जाएंगी। जिस घर में नित्य लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दुख दरिद्रता तो कोसों दूर भाग जाती है और पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ लोक, गोलोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से देखिए आप पूरे मार्गशीर्ष के महीने में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। ठाकुर जी को इस तरह से नज़र उतार लीजिए। ठाकुर जी की सेवा में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप करके तो देखिए, अटूट विश्वास रखिए। भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस जग में कुछ भी सत्य नहीं है। राधे राधे, हरे कृष्णा।